पूरे देश में बहुजनों का राज आने जा रहा है। चाचा और भतीजे एक हो गए हैं। बीजेपी परेशान है। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी का किला ढह गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आज चुनाव के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 5 तारीख हुआ था, उसके लिए मतदान हुआ था, उसके नतीजे आज आए और समाजवादी पार्टी आरएलडी ने बता दिया उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में बहुजनों का राज आने जा रहा है। इसी बीच शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय अब समाजवादी पार्टी में हो रहा है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी हताश है, बीजेपी निराश है। शिवपाल सिंह यादव अपने ट्विटर हैंडल के बायो को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। उन्होंने लिखा है, नेता समाजवादी पार्टी, सदस्य विधानसभा जसवंत नगर, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। क्लियर कर दिया है, चाचा और भतीजे अब एक हो चुके हैं। बीजेपी इसी का फायदा उठा रही थी। आपको याद होगा साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था। शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए थे। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जो उत्तर प्रदेश की जनता थी उसे लग रहा था कि चाचा और भतीजे अब अलग हो गए हैं, समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया था और उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हुआ करते थे। यानी बहुजन वर्सेस बहुजन की लड़ाई थी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले गई। लोग यही उम्मीद कर रहे थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाए या ना बन पाए, लेकिन मौर्य समाज से आने वाले नेता केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने एक ठाकुर यानी योगी आदित्यनाथ को सामने किया और योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और बहुजन समाज को तगड़ा झटका लगा था। मुलायम सिंह यादव का जब निधन हो गया, इसके बाद लगा कि समाजवादी परिवार जो है, समाजवादी पार्टी एक तरीके से बीजेपी कहती रहती है परिवारवाद चलता है, परिवार पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा और डिंपल यादव ने कहा कि हम परिवार को बिखरने नहीं देंगे, बल्कि अब परिवार निखर जाएगा। और इसीलिए जब आज मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजे आए तो पता चला 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से डिंपल यादव चुनाव जीत गई। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और लगे हाथों ऐलान कर दिया शिवपाल सिंह यादव ने वे अपने भतीजे के साथ हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव मान लिए हैं कि उनके भतीजे यानी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। शिवपाल सिंह यादव के नेता भी अखिलेश यादव हैं। दोनों में मान मनोबल हो गया है। बीजेपी परेशान हो चुकी है क्योंकि बीजेपी इसी का फायदा लगातार उठाती रही है। इसके कयास कुछ दिनों पहले से ही लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। उसके पहले भी चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए यानी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था और अब जब नतीजे आए तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इसके साथ ही तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, वे लोग एक दौर की मुलाकात भी कर चुके हैं। इससे लग रहा है बहुजन समाज के जितने नेता हैं वे लोग अब एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी इसीलिए लगातार परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी मैं आपको याद दिला दूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इतना कह दिया है 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे। अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई दूसरी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कितना काम कर रही है किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी की बात नहीं करूंगा और समाजवादी पार्टी अपना असली रूप, रंग, आकार और चेहरा दिखा दिया है और बता दिया
कि वे लोग अब मेहनत से काम करेंगे। जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को अब समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद उठाएंगे, आम जनता के बीच में रहेंगे और डिम्पल यादव को जो जनादेश दिया है मैनपुरी की जनता ने वो काबिल तारीफ है। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुजन समाज के नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। अभी तो सिर्फ एक दौर की बातचीत हुई है, इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और एक पूरी तरीके से मोर्चे का ऐलान किया जाए जिससे बीजेपी को हटाने में बहुजन समाज को सफलता मिल सके। उसके लिए किसी एक को नेता बनना पड़ेगा। आपको मैं याद दिला दूं, वामन मिश्राम ने नेशनल दस्तक के एक इंटरव्यू में बताया कि शरद पवार और नीतीश कुमार दो ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को रिप्लेस कर सकते हैं और आरएसएस अब पूरी तरीके से बौखला गई है। आरएसएस को भी समझ नहीं आ रहा है कि मोदी को वे लोग अगली बार पीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी 8 राज्यों में छोटे बड़े चुनाव हुए हैं और अधिकतर राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात सिर्फ अपना किला बीजेपी बचा पाई है, दिल्ली का किला ढह गया, हिमाचल का किला ढह गया, सिर्फ गुजरात का किला बीजेपी बचा पाई है। पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चाचा शिवपाल ने तो खेला कर दिया है, 2024 में खेला हो जाए। इसीलिए बीजेपी अभी से परेशान है और बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ किया जाए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।